बहुत से लोगों को पता नहीं, इसके पीछे ऑलमोस्ट 5 से 6 साल की मेहनत लगी है, स्ट्रगल रही है मेरी। बट मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया कि यू आर सिलेक्टेड या कुछ भी। फिर मैंने ये अज्यूम कर लिया कि ऑब्वियसली मतलब मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ। वैसे तो मुझे नहीं लगा था मैं कभी एक्ट्रेस बन भी सकती हूँ या मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, बिकॉज ये मेरा कभी पैशन रहा नहीं है इनिशियल डेज में। हाय, इट्स मी सिमरत कौर एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन मायापुरी। 2001 में गदर आई थी, जिन्होंने काफ़ी गदर मचा दिया था इंडस्ट्री में भी, ऑडियंस के दिलों में भी। और अब इतने सालों के बाद गदर 2 जो है रिटर्न आ रहा है, और उन्हीं के जो मूवी की जो एक्ट्रेस है जिनकी एंट्री हुई है इस सेकंड राउंड में, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। वेलकम सिमरत। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड इंट्रोडक्शन अच्छा था आपका वैसे। एंड या करते हैं कुछ चर्चा गदर 2 पे। जी, तो किस तरह से जो है ये मूवी आपको मिली, ये किरदार आपको करने को मिला, इसके पीछे की कहानी अगर आप हमारे साथ शेयर करें, साझा करें। जी बिल्कुल। बहुत से लोगों को लगता है कि यार इसको आते ही इतनी बड़ी मूवी मिल गई है, बट बहुत से लोगों को पता नहीं, इसके पीछे ऑलमोस्ट 5 से 6 साल की मेहनत लगी है, स्ट्रगल रही है मेरी। एंड मुझे फर्स्ट ऑडिशन आया था मुकेश छाबड़ा सर के ऑफिस से, जिनके वहाँ पर पहले मैंने और भी ऑडिशंस दिए हैं जहाँ पर मुझे रिजेक्शन मिली थी। सो ये ऑडिशन बना के भेजी मैंने। फिर मैं पालमपुर भी गई थी ऑडिशन, लाइक लुक टेस्ट देने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी गदर की शूटिंग चल रही थी, गदर 2 की। सो बट वहाँ पर भी सब इतना बिजी थे, सर इतना बिजी थे कि वो मेरी वहाँ पर प्रॉपर एक ऑडिशन ले नहीं पाए। बट तो भी मेरी वहाँ पर 2 ऑडिशंस मेरे वहाँ पर भी हुए हैं। उसके बाद मैं बॉम्बे आ गई और 20-25 दिन हो चुके थे, बट मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया कि यू आर सिलेक्टेड या कुछ भी। फिर मैंने ये अज्यूम कर लिया कि ऑब्वियसली मतलब मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ। फिर जब वो बॉम्बे आए तो मुझे एक और कॉल आया कि आपको ऑडिशन के लिए आना है। आई वाज लाइक फिर से ऑडिशन के लिए आना है, चलो ठीक है, एक और ऑडिशन दे दी। फिर कुछ दिन बीत गए, फिर उन्होंने कहा कि आपको फिर ऑडिशन के लिए आना है। ठीक है, ऐसे करते करते 5-6 लुक टेस्ट और हुए हैं मेरे। उसके बाद भी 2 महीने लग गए ये करते करते, और फिर भी मेरा कोई सिलेक्शन अब तक हुआ नहीं था। एंड देन एक दिन सर ने बोला कि ये लो मिठाई लो, तुम सिलेक्टेड हो, तुम जाओ। सो आई थिंक वो 2 महीने ऑडिशन देते देते एक दिन अचानक से मेरा सिलेक्शन हो गया। एंड उस दिन जो फील हुआ, मैं बहुत ज़्यादा नम फील कर रही थी, मतलब कोई इमोशन ही नहीं था, ना मैं हैप्पी थी ना मैं सैड थी। एकदम प्रोसेस करने की कोशिश कर रही थी कि यार ये सच में हो रहा है मेरे साथ। सो 3 दिन लग गए। उसके बाद मैं 3 दिन के बाद मैं बहुत रोई, और उस दिन लगा कि अरे वाह, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच कि मैं इस मूवी की पार्ट हूँ। सो ऐसे मुझे गदर 2 मिली। जी बिल्कुल, स्ट्रगल तो हर फील्ड में होती है, लेकिन इस फील्ड की अगर हम बात करें तो आप कहीं ना कहीं, आपकी फैमिली भी आई थिंक ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं है कि फिल्मी हो बिल्कुल, तो उस तरह से अभी ये बड़ी फिल्म मिलना, इतनी मेहनत, तो आपको कैसे लगा कि नहीं मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, एक्ट्रेस बन सकती हूँ, बड़े पर्दे पर के लिए काम कर सकती हूँ, उसके बारे में जानना चाहेंगे। वैसे तो मुझे नहीं लगा था मैं कभी एक्ट्रेस बन भी सकती हूँ या मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, बिकॉज ये मेरा कभी पैशन रहा नहीं है इनिशियल डेज़ में। सो जब मैंने अपनी पहली मूवी की, उसमें मुझे एक कॉम्प्लीमेंट मिला था एक बहुत बड़े वहाँ के प्रोड्यूसर से। उन्होंने कहा था कि तुम ऑन स्क्रीन बहुत नेचुरल लगती हो, जो बहुत सारे एक्टर्स में नहीं रहता है। एक होता है स्क्रीन प्रेजेंस जो तुम्हारा है, कि अगर तुम स्क्रीन पे आ रही हो तो वो इंसान दूसरे पर्सन को नहीं देखेगा। तो उन्होंने जब वो मुझे बात बताई, और उनका मेरे से कोई लिंक नहीं था, कुछ नहीं था ना, वो मूवी के प्रोड्यूसर थे, वो जस्ट एक ऑडियंस जैसे उन्होंने एक मूवी देखी और उन्होंने मुझे इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया। तो उस दिन मुझे लगा कि यार इन्होंने ऐसा क्या देखा, क्योंकि मैं नहीं जज कर पा रही थी कि ऐसा मैंने क्या परफॉर्मेंस की है, ऐसा तो कुछ ग्रेट था नहीं। बट उसके बाद में मुझे ये लगा कि नहीं, ये मतलब मेरे अंदर एक टैलेंट है जिस पे मुझे वर्क करना चाहिए। तो या बस वो वहीं से स्टार्ट हो गया फिर सब कुछ। इस मूवी पर हम आते हैं। मूवी की अगर बात करें तो किस तरह से अंदाज है आपका इस मूवी में, किरदार को लेकर कुछ जानना चाहेंगे, किस तरह से ट्विस्ट जो है कहानी में लेकर आएंगी आप। सो तारा, सकीना और जीते की ऑलरेडी एक स्टोरी इतनी आइकॉनिक रह चुकी है, एंड लोगों को बहुत प्यार है उनसे। अब ऑब्वियसली वो भी बड़े हो गए हैं, छोटा सा जीते अब बड़ा जीते हो चुका है। सो स्टोरी आगे बढ़ गई है, और उसमें एक न्यू एंट्री होती है मुस्कान की, जो मेरा कैरेक्टर है, और मुस्कान 71 की लड़की है। सो ये एक रोल के लिए मैं बोलती हूँ मेरे लिए एक जो ईजी पार्ट था, कि मूवीज़ में आने से पहले मुझे पुरानी फिल्मों का बहुत शौक था। सिंस द एज ऑफ 10 आई यूज्ड टू लिसन टू ऑल द ओल्ड सॉन्ग्स, मतलब बाय नेचर ही था, मुझे किसी ने कभी सुनाए नहीं थे। मुझे तब हमारे टाइम पे रेडियो भी चलता था, जो आज के टाइम पे नहीं है। सो प्रॉपर वो रेडियो होता था, उसका एंटीना सेट करके मैं पुराने गाने सुनती थी। सो वहाँ से वो मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, एंड उस टाइम पे मुझे
नूतन, मधुबाला जी, वैजंती माला जी, मीना कुमारी जी की मुझे मूवीज़ बहुत पसंद आती थी। तो मुझे पुरानी फिल्मों का तब से ही बहुत ज़्यादा शौक था। तो जब पता लगा कि लड़की 71 की है, तो वो एक थोड़ा सा कैरेक्टर रिलेट करना मेरे लिए बहुत ईजी हो गया, क्योंकि 71 की लड़कियाँ भी एक उनमें ग्रेस था वो टाइम की, पता नहीं लड़कियों में, जो आज मुझ में भी नहीं है और आज की बहुत सी लड़कियों में नहीं है। बट मुझे ये था कि मुझे इस पर वर्क करना पड़ेगा। और सर ने भी कहा कि वो लड़की पुराने टाइम की, बट वो भंजी नहीं है ना, वो उस टाइम की भी मॉडर्न लड़की है। तो थोड़ा सा मेरा ये होमवर्क मैंने किया और मैंने इसके लिए कथक भी सीखा, क्योंकि कथक से एक आपके बॉडी में ग्रेस आती है, जो वो टाइम के एरा की सारी एक्ट्रेसेस में इनबिल्ट था, पता नहीं कैसे। तो मैंने थोड़ा सा कथक किया, कथक सीखा, एंड फिर मुस्कान का कैरेक्टर जो किया है। बाकी मुस्कान तो आपके चेहरे पे ज़रूर मुस्कान लेकर आएगी 11 को। क्या बात है। वेल, किस तरह से एक्सपीरियंस रहा है सभी कास्ट के साथ? सनी देओल हो, अमीषा हो, देन डायरेक्टर सर हो और उत्कर्ष हो, क्या कहना चाहेंगी, कितना मज़ा आया है? जब मैं पहले दिन सेट पे गई, मैं भूल गई थी कि मैं एक्टर हूँ। मैं एज एन एक्टर इस मूवी के लिए आई हूँ। तो पहले दिन मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन मूवमेंट हो रहा था मेरे लिए कि मैं गदर के सेट्स पे हूँ और यहाँ पर कुछ शूट चल रहा है, वहाँ पर कुछ शूट चल रहा है, अनिल सर कुछ चीज़ें डायरेक्ट कर रहे हैं। तो मैं बस वहीं पर देख रही थी। तो सर ने बोला, अरे तू यहाँ क्या करी, तेरा शॉट लग रहा है, तैयार हो करा। तो मैंने कहा हाँ सर। तो मैं 1-2 दिन तो मैं भूल जा रही थी कि मैं यहाँ पर एज एन ऑडियंस नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर एज एन एक्टर आई हूँ और मुझे तैयार होकर अपना सीन करना है। तो स्टार्टिंग के 1-2 दिन मेरे सोलो सीन्स थे, तो मुझे इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंट फील नहीं हुआ। जब मेरा फर्स्ट सीन उत्कर्ष के साथ हुआ, उस दिन मुझे लगा कि यार, क्योंकि वो ऑलरेडी जीते रह चुका है गदर 1 में, तो मुझे उस दिन बिलीव हुआ कि हाँ, मैं गदर 2 में मैं भी एक पार्ट हूँ अब गदर 2 का, उसके साथ सीन्स किए। एंड मुझे लगता नहीं है कि एज अ डेब्यू मूवी इससे बेटर को एक्टर मुझे मिल सकता था, क्योंकि इसने मुझे बहुत हेल्प किया है। क्योंकि ये इस लाइफ में रहा है, बचपन से इसने अपने पापा को देखा है, इसने बहुत सी चीज़ें उनसे सीखी है। बट बहुत सारे लोग रहते हैं ना कि वो कंपटीशन में रहते हैं कि हम अच्छा करें, दूसरा वाला अच्छा ना ज़्यादा दिखे, ये कंपटीशन हर एक में रहता है। बट इसने मुझे बहुत सी चीज़ें सिखाई, स्पेशली इसकी हिंदी बहुत शुद्ध है उत्कर्ष की। तो उसने मुझे बताया कि वो टाइम के लोगों की हिंदी बहुत अच्छी थी, उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी, उनका एक लहजा था बात करने का। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली मैंने उससे सीखी है। तो और भी सीन्स में भी हम ना प्लानिंग नहीं करते थे, कि हम सीन्स को रिहर्स नहीं करते थे। ऐसे हम एक बार बस हमारी स्क्रिप्ट ज़रूर पढ़ते थे, बट हम प्लान नहीं करते थे हम कैसे करेंगे। और ये हम एक दूसरे को चैलेंज करते थे हमेशा ऑन सेट। मैं कुछ अलग वे में परफॉर्म करती थी और उसको ऑन द स्पॉट उस पर रिएक्ट करना पड़ता था। तो ये हमारी तालमेल बहुत अच्छी थी। एंड रही बात सनी सर के साथ, पहले तो जब उनको मैंने कभी देखा नहीं था लाइव में। जब उनको मैंने फर्स्ट टाइम सेट पे देखा, तो मैं एक बोलता ना, एक फैन गर्ल मोमेंट चल रहा था मेरे पास। एकदम गोरे से लाल लाल गालें उनकी, तो मुझे ऐसा लग रहा था वाओ, ये इतने हैंडसम है। तो फिर मुझे अनिल सर ने, तब उनका ना शॉट खत्म हो गया था, अनिल सर ने बोला कि जाओ जाके ग्रीट कर गया। हमने कि नहीं सर, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। सर बोलते यार ऐसे कैसे, जाके ग्रीट करना पड़ेगा। हमने कि नहीं सर, मुझे डर लग रहा है। बट सर मुझे ऐसे लेकर गए और उनके सामने अब खड़ा कर दिया। तो मैं एकदम ऐसे कांपते मैंने बोला सत श्री अकाल सर। तो सर ने बोला बहुत प्यारी बच्ची है, और फिर एकदम एक शांति सी हो गई। और वो भी शाये हैं, और मैं तो ऑब्वियसली नर्वस हो रही थी बहुत ज़्यादा। मैं वहाँ से भाग गई, मतलब मैं चली गई। अब नेक्स्ट टाइम मेरा उनके साथ सीन था, अब वहाँ से मैं भाग तो सकती नहीं हूँ, मुझे वो करना है। तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी उस मोमेंट पे। तो उन्होंने मुझे एक्चुअली इतना, और मुझे ये भी लग रहा था कि वो गुस्सा ना हो जाए, क्योंकि मैं कर नहीं पा रही थी, मैं इतना नर्वस हो गई थी। तो उन्होंने बहुत प्यार से मुझे कहा कि पहले तो तुम 2 मिनट लो, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। एंड उन्होंने बोला कि आपको ना दिल से फील करना है इमोशन। तुम अभी एक्टिंग करने को ट्राई कर रही हो, तुम दिल से फील करोगे, वो अपने आप तुम्हारी आंखों में आ जाएगा, तुम्हारे चेहरे पे आ जाएगा। उन्होंने इतनी बात बोल दी, और मेरा जो भी कॉन्फिडेंस मैं लूज़ कर रही थी वो सब आ गया, और हमारा वो 1 शॉट डन हो गया उसके बाद। तो आई थिंक जब आप लेजेंड एक्टर्स के साथ काम करते हो, वो मेक श्योर करते हैं कि दूसरा वाला भी उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस दे। और जो ये बात उन्होंने मुझे सिखाई है, आई थिंक ये मेरे साथ मेरे पूरे करियर में रहेगी अब जी। वेल, काफ़ी वक्त बाद, काफ़ी सालों बाद ये मूवी आ रही है, लेकिन जब फर्स्ट रिलीज़ हुई थी उस वक्त कितनी छोटी थी आप, क्या कुछ वो कहानी जानना चाहिए? मुझे ये कहानी बताने में हमेशा बहुत मज़ा आता है कि जब गदर की शूटिंग हो रही थी अमृतसर रेलवे स्टेशन के उधर, सो मेरी मॉम ने एक्चुअली मुझे ऐसे गोदी में उठाया हुआ था, और वो भी शूटिंग देख रही थी गदर की। एंड वो सब एक्चुअली उनको पता लग गया था कि सनी देओल यहाँ पर आया हुआ है। तो मम्मी बोलती है वो टाइम पे पूरा मतलब पंजाब इकट्ठा हो गया था देखने के लिए, यार सनी देओल आया है, वो कैसा दिखता है क्या नहीं, क्योंकि उनका एक क्रेज़ था। तो मैं बोलती तब तुझे छोटी सी को
हमने गदर की शूटिंग दिखाई थी एंड मुझसे ज़्यादा एक्चुअली मेरे मॉम डैड बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि वो भी भीड़ में खड़े हुए थे, कहीं दूर से देख रहे थे शूटिंग। आज वो मेरे साथ आते हैं सेट पे, आज वो सामने से सनी सर को देख पाते हैं। तो आई थिंक वो मेरी गदर 1 से और गदर 2 एक्चुअली इसलिए इतना लेट आई है क्योंकि भगवान भी वेट कर रहा था ये लड़की जब बड़ी हो जाएगी तब हम गदर 2 करेंगे। ऑडिशंस की बात करें तो पता चला कि 600 ऑडिशंस हुए, उसमें से आपको सिलेक्ट किया। आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट। आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट इनफ, और मैं ये नहीं कहूँगी वो 600 लड़कियों में से मैं बेस्ट थी। आई एम श्योर वो जो 600 लड़कियों ने ऑडिशन दिए वो सब ने अपना बेस्ट ही दिया था। बस ये कहूँगी कि मैं शायद लकी इनफ थी उनमें से कि जो मुझे ये चांस मिल गया। एंड मेरे बड़ों का आशीर्वाद मेरे साथ है, शायद इसीलिए मैं आज इस लेवल तक पहुँची हूँ। एंड ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, मैं बहुत ऑनेस्ट रही हूँ अपने काम के साथ, इसीलिए शायद वो 600 लड़कियों में से सर ने मुझे सिलेक्ट किया। सोशल मीडिया का ज़माना है अभी, ऑडियंस के रिएक्शंस, एक्शन सब पता चल जाते हैं, ट्रोलिंग भी काफ़ी होती है, उसका कहीं ना कहीं आपको भी काफ़ी चीज़ें आई थिंक रिसेंटली फेस की। वो किस तरह से आप उन चीज़ों को लेती है, देखती है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। जो फ़िलहाल एक्चुअली मेरा दिमाग ना अभी भी गदर 2 के इसमें अटका हुआ है। मुझे अब शूटिंग भी होगी, अब तो पिक्चर भी आने वाली है थोड़े दिनों में, बट मुझे आज भी मम्मी पूछती तुझे कैसा लग रहा है। मैंने कहा कि मम्मी मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं गदर 2 मूवी की पार्ट हूँ। तो आई थिंक मेरे लिए यही न्यूज़ अभी इतनी बड़ी है कि मेरे को आजू बाजू क्या चल रहा है मुझे वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं दिख रहा है। आई थिंक मैं खुद में इतना एक प्राउड फील कर रही हूँ, और मेरे लिए ये न्यूज़ इतनी बड़ी है कि मैं गदर 2 की पार्ट हूँ। तो उसके आई थिंक आजू बाजू जो भी चीज़ें चल रही है मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। ग्रेट, वेल थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फिल्म, इट्स योर डेब्यू फिल्म। एंड क्या कुछ फैंस को, ऑडियंस को कहना चाहेंगी? व्हाट डू यू वांट टू से? अभी तो फैंस तो है नहीं, बस इतना ही कहूँगी कि ऑडियंस हमें बनाती है, और ये मेरा पहला स्टेप है इंडस्ट्री में, और आपके प्यार के बिना तो मैं दूसरा कदम रख ही नहीं सकती हूँ। तो जैसे आपने इतना सारा प्यार गदर और गदर के कास्ट को दिया था, वैसे ही एक नई लड़की आ रही है मुस्कान आकाश सिमरत, तो आप उसको भी उतना ही प्यार देना, और गदर को 11 अगस्त को सिनेमा घरों में देखना। फिर से सेलिब्रेशन होंगे और मेले लगेंगे सिनेमा में। जाते सिमरत मुस्कान की एक झलक मुस्कान की एक झलक, कुछ डायलॉग अगर कहना चाहेंगे ऑडियंस? जी, अब तो ये डायलॉग एक्चुअली मैंने बोल ही दिया 1-2 जगह पे, तो मैं फिर बोल सकती हूँ। अल्लाह की अदा फूलों की जान कहते हैं, अल्लाह की अदा फूलों की जान कहते हैं, जनाब इस हुस्न को मुस्कान कहते हैं। थैंक यू।